नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक। आइए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने संसद परिसर में शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की। संसद हमले की बरसी पर आज संसद के अंदर और बाहर हड़कंप मच गया। एक और लोकसभा के अंदर दो युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों के बीच पर पहुंच गए और कलर गैस का छिड़काव कर दिया। वहीं दूसरी ओर संसद के बाहर एक युवक और एक महिला ने गैस का छिड़काव कर जमकर नारेबाजी की। इससे संसद परिसर के बाहर हड़कंप मच गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में उन्होंने झटका लगाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दाखिल मानहानि मामले में गहलोत ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती दी थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज बुधवार को ही मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना का कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहला आदेश दे दिया है। इस आदेश के तहत राज्य में लाउडस्पीकर बैन किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब सीबीआई की एंट्री। सरकार बदलते ही बदला समीकरण। ईडी की तरह अब सीबीआई कर सकेगी बेधड़क कार्यवाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पर चर्चा के दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जमकर हमला बोला था। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को शायद इतिहास मालूम नहीं है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपनी हार को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में कई कारणों पर चर्चा के साथ मुद्दे उठाने को लेकर भी तर्क की गई है। हालांकि सामने आया है कि कांग्रेस तीनों राज्यों में हुए हार के लिए जाति जनगणना और पुरानी पेंशन योजना जैसे मुद्दों को जिम्मेदार नहीं मानती, बल्कि कांग्रेस हार को इन मुद्दों की अस्वीकृति के रूप में भी नहीं देखती है। बता दें कि पार्टी ने हाल ही में हारे हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान इन दोनों मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दुविधा ये है कि विपक्षी गठबंधन के पास ऐसा कौन सा नेता है जो मोदी को टक्कर देगा। इस कश्मकश के बीच अलग अलग पार्टियां अपने अपने नेताओं को लेकर दावे कर रही है। इस सवाल है कि आखिर इंडिया गठबंधन को नेतृत्व कौन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी सांसदों ने सोमवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि झारखंड से कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य जुटी डिस्टिलरी कंपनी पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान जब्त ही की नकदी से साबित होता है कि विपक्षी पार्टी भ्रष्टाचार में आखिर डूबी हुई है। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के परिवार के स्वामित्व वाली बोथ डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर अधिकारियों द्वारा तलाशी के दौरान 351 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के बाद नड्डा ने कहा, यह आखिर भ्रष्टाचार में डूबे इनके कारनामे का छोटा सा हिस्सा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि यह किसका पैसा है और इसे कैसे लूटा गया। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या मामले में मुख्य आरोपित गोपाल कुशरपातर उर्फ राजा पीटर को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने सशर्त जमानत दे दी गई है। अब वह जेल से बाहर आ जाएंगे। साल 2017 में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट से दोबारा राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टालने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बृहस्पतिवार को सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मेंशन किया। सिंघवी को सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मामला न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध है तो वह निर्णय लेंगे। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इससे भाजपा विधायक अमर बाउरी के नेतृत्व में शामिल होंगे। गौरतलब है कि अमर कुमार बाउरी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिल चुकी है। 4 साल बाद भाजपा के पास
सदन में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता होगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित रहेंगे, इसलिए बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा ने भले ही वहां के राजनीतिक और जातीय समीकरणों के हिसाब से मुख्यमंत्री तय की है, लेकिन दोनों राज्यों के समीकरणों का हरियाणा में भी असर दिखाई दे सकता है। हरियाणा की राजनीति में यादव और ब्राह्मणों का बड़ा असर है। ऐसे में बीजेपी ने मोहन यादव, भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर गैर जाट व ओबीसी की राजनीति की राह पर चलने के संकेत दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जनता को पारदर्शी शासन प्रदान करने की दृष्टिगत भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए राज्य सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते सीएम विंडो पर आई एक शिकायत पर सख्त कार्यवाही की गई। सीएम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन नंबर 2 सोनीपत के कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह हुंडा को निलंबित कर दिया है।